out an opinion poll. Dum dum kita takadum. Dum 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 kita takadum. Takadum dum kita takadum dum dum kita takadum dum dum kita takadum dum dum. भगवान है जी। योगी और मोदी दोनों भगवान है। राम लक्ष्मण की जोड़ी है यार। अच्छा। और अमित शाह? अमित शाह वे तो बात अमित शाह को तो छोड़ दो, वे तो हमारे सुरक्षा वे हैं। एक बार पूरे उत्तर प्रदेश के अगर हर सड़क पे योगी जी चले जाएंगे तो शायद हर जगह की सड़कें एकदम चकाचक हो जाएंगी। जैसे यहाँ की सड़कों के गड्ढे भरे हैं तो उससे पहले आने से अधिकारी हर जगह की सड़क भर देंगे। हमें शायद कोई फायदा तो इतना खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देश तरक्की पे था पहले, अब इतना खास कोई तरक्की पे नहीं है। मॉर्निंग शो में आपका स्वागत है। ये आप जो देख रहे थे वीडियो, ये हमारी कल की कवरेज है जो कि योगी आदित्यनाथ चरथावल विधानसभा क्षेत्र में आए थे। उन्होंने एक जनसभा की, वहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। मॉर्निंग शो में आज हम पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर, जो कि उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ज़िला है और किसानी खेती के लिए मशहूर है। और जिससे बात करने जा रहे हैं उनको आप लोगों ने लगातार पिछले 1.5-2 सालों में लगातार देखा है, सुना है। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। स्वागत है राकेश जी। तो मॉर्निंग शो में बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं हमारे पास, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल राकेश जी आपके साथ है कि हम लोग न्यूज़ लॉन्ड्री से आए हैं, तो बहुत सारा काम न्यूज़ लॉन्ड्री जो करता है जर्नलिज्म का, रिपोर्टिंग का, उसके अलावा एक हमारा और बहुत ज़रूरी काम होता है मीडिया के ऊपर कमेंट करने का, या मीडिया वॉचडॉग का। मीडिया की धुलाई, तभी न्यूज़ लॉन्ड्री। तो अब पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखने में है कि वो काम आपने अपने हाथ में ले लिया है, ऐसा क्यों? तो न्यूज़ लॉन्ड्री फिर क्या करेगा? मुझे भी इसी गैंग में शामिल कर भाई, ये एक गैंग है तो हमें भी इसी में शामिल कर लो। नहीं, हम लोग गैंग नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से एक मतलब मीडिया के एक हिस्से को टारगेट बनाते, तो क्या आप सोच के वहां पर जाते हैं कि भाई कुछ? हमें देखो, मीडिया पे हम कोई कटाक्ष नहीं करते कभी भी। मीडिया का अपना काम है। मीडिया तो कलयुग का भगवान है, तो उस पर कौन कटाक्ष कर सकता है? पर आप करते हैं चैनल्स में जाके, नविका जी से आपका काफी ऐसा नहीं। वो कोई क्या क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब हो सकता है, और क्वेश्चन करने से उसकी इंटेंशन क्या है, वो उस क्वेश्चन से किसको फायदा देना चाहता है। न्यूज वाले क्वेश्चन करें, फेयर होकर करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में किसी को लाभ देना चाहता है तो अखबार का या मीडिया का काम नहीं है। तो आपका फेवरेट चैनल कौन सा है? हमारा कोई चैनल फेवरेट नहीं है, पर आप सब चैनल में जाते हो, जो भी बुलाता है। हाँ, जो भी बुलाता है चलो। पर आप देखते कौन सा चैनल हो खुद से, या आपके घर परिवार? यहाँ तो हमें तो 14-15 महीने हो गए, हमने तो कोई चैनल देख नहीं पाए। अच्छा। ना टाइम मिलता कोई। अखबार की बात करें तो कोई पसंदीदा अखबार? हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, तो जो भी वहाँ का लीड पेपर होगा तो वही पसंदीदा चैनल, वो पेपर होता है। एक अखबार है, जैसे मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, उसमें आप यस नो आप कहिए, बता दीजिएगा। दैनिक जागरण के बारे में क्या सोचते हैं? ये प्रो सरकार काम करता है, और जो मौजूदा सरकार है उसका पेपर है ये। अमर उजाला? अमर उजाला और भारतीय किसान यूनियन की उत्पत्ति मेरठ से है, और दोनों साथ साथ बड़े हुए। और शाह टाइम, क्योंकि ये मुजफ्फरनगर का अखबार है, तो इसके बारे में जरूर बताइए। ये पेपर अपना ठीक है, लोकल उसकी खबरें देता है जी। और ये एक इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनको पेपर इसलिए निकालना पड़ा कि पेपर निकाल लेंगे तो ठीक रहेगा, और ये इंडस्ट्री को समर्थन मिलता रहेगा, उसको करता है, तो मेनली इनका वो रहता है। और बड़े पैसे वाले हैं तो पेपर भी मीडिया वाली तो बातचीत हो गई। एक और आखिरी एक सवाल मेरे ख्याल से सौरभ शर्मा है जो इंडिया टीवी पर, आपका हाल का एक उनके साथ एक जो इंटरेक्शन था, जो थोड़ी कहा सुनी थी बहुत हुई, आपको दिक्कत किस चीज थे इससे थी वहां पर, जो चीजें वहां पे चल रही थी उसको? पेपर में और न्यूज चैनल में कंपटीशन हो रहा, और वो कंपटीशन अवार्ड का है।
जी, और अवार्ड सरकार देती है। तो सरकार से अवार्ड लेने की प्रतियोगिता में कौन सा चैनल सबसे आगे जा सकता है, तो इस चीज से दिक्कत है। ठीक बात। पर आपको कोई तो भी बैकग्राउंड से प्रॉब्लम था वहाँ पे ना? बताया तो दिया सारी कि न्यूज चैनल या पेपर, नंबर एक मौजूदा सरकार के नजदीक हम क्या दिखा के जा सकते हैं। अच्छा, ऐसी होड़ चल रही है। आइडेंटिटी वो तो है, दिखाना चाहते हैं। हाँ। तो पिछले 1 साल में जब से किसान आंदोलन 2 साल मीडिया में बहुत कुछ बोला गया किसान मूवमेंट के बारे में, आपके बारे में, पंजाब से जो किसान आए थे उनके बारे में। कोई ऐसी चीज जो आपको सबसे अजीब लगी कि ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, या ये क्या बोल रहे हैं किसानों के बारे में? ना, आपको पता है? गांव वालों को पता है सब चीज। नहीं, जो आपने पढ़ी हो या देखी हो, जो आपको लगा ये भाई झूठ बोल रहे कुछ चैनल तो बिल्कुल, लेकिन हमने उनका भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने कम से कम नाम तो लिया किसान का, उन्होंने चर्चा में रखा। पर उनके पास तो कोई चारा नहीं था। आप तो बैठे थे वहां पे, तो इसलिए चारा नहीं था, उनको बताना तो था ही। बताना, लेकिन वो देखो, बगैर निगेटिव और पॉजिटिव फोर्स के कोई काम हो नहीं सकता। तो निगेटिव करने वाले भी चाहिए, फिर उसको काउंट करने वाले भी चाहिए। तो निगेटिव मार्क भी जरूरी है। वो क्या करता है, अगर आदमी वो सतर्क करता है आने वाले खतरों से सतर्क करता है कि तुमने अगर ऐसा करा तो ये होगा भाई, तो वो भी जरूरी चाहिए। थोड़ा सा चुनाव में बढ़ते हैं राकेश जी, है ना? 1 मिनट मैं बस ऐड करूंगी। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि जी हिंदुस्तान में आपको किम जोंग उन बोला था। बताऊंगा किस तरह किम को मिसाइलों से प्यार है तो टिकैत को अपने टैंक पर है एतबार। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से आपको कंपेयर कर दिया। एक किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया में और राकेश हमने तो ये कहा कि आपको बिल्कुल सर्वे करवाना चाहिए। और दुनिया के 2 तानाशाह और दुनिया के 2 किम जोंग कौन है, वो अगर एक सर्वे करवा दो ऑनलाइन तो तीसरा नाम तो आना ही नहीं उसमें। तो मैं बस एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि उसमें ये आरोप लगाया गया कि भारत में है और एक कोरिया में है। भारत में। तो ये राकेश जी बताइए कि उसमें एक आरोप लगाया गया था कि वो अपनी मिसाइल का इस्तेमाल करता है और आप अपनी ट्रैक्टर को मिसाइल बनाकर चलाते हैं, ऐसा क्यों? ट्रैक्टर तो टैंक है भाई, हम तो अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे। तो हम तो अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे, क्योंकि जो हमारे मुसीबत में काम आए। तो किसान का तो टैंक वही है भाई, मुसीबत में आवे जो खेत। पहले हल चलाता था किसान, अब वो ट्रैक्टर ने उसकी जगह ले ली है। ये बदलाव है इस समय का। थोड़ा सा चुनाव के ऊपर आते हैं। हाँ, चुनाव के ऊपर आओ। कि ये कहा जा रहा था कि भाई किसानों का आंदोलन इस इलाके में चला और बहुत विरोध हुआ, 3 जो कृषि कानून थे उनको लेकर, और आपने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया गाजीपुर धरने पर कि जब तक वापसी नहीं होगी तब तक राकेश टिकैत की वापसी नहीं होगी। तो वो बात तो तय हो गई। उसका चुनावी नतीजों पर, अब चुनाव उत्तर प्रदेश में है, किधर जा रहा है, वो असर है उसका कुछ? देखो, वो क्या था, वो एक आने वाली बीमारी थी जी, वो किसी ने देखी नहीं थी, उसका एहसास करवाया गया था। जैसे कोई कहता जी बाढ़ बहुत खतरनाक है, बाढ़ आएगी और वो हो गए भाई, उससे बचने के तरीके। अब जब इस क्षेत्र में बाढ़ देखी नहीं, यहाँ के लोगों ने तो बहुत तो ये कहेंगे नहीं बाढ़ आएगी तो हम यहीं उसमें तैरेंगे, उसमें घूमेंगे, तो उनके लिए वो इंजॉय है। वो आने वाली बीमारी थी जो कटी, लेकिन जो मौजूदा हालात किसान के हैं उनमें भुक्तभोगी है। देश जिस तरफ जा रहा है, उसको ले जाया जा रहा है, वो बहुत खतरनाक पॉलिसी है। वो तो जब बजट में इन्होंने कहा कि हमारा 1947 तक का प्लान है, तो ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। 1947 या 2047? 2047 तक का हमारा प्लान है, तो ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। इनका प्लान ही वही है, 2047 तक का इनका प्लान अभी है, पहला फेज। और उसमें बहुत ही कामयाब होने की जो इनकी प्लान है उसमें ये होंगे। बिहार का उदाहरण ले लो, बिहार में किसान ने अपने आप को किसानी से अलग कर दिया, वो मजदूर की तरफ चला गया। आज मजदूर की आमदनी ज़्यादा है, किसान की कम है, तो धीरे धीरे लोगों ने खेती से उससे मोह भंग हो गया, वो चले गए वहाँ पे। इनका प्लान है कि इस देश को मजदूर लेबर कॉलोनी बनाना है,
इस देश को, ये इनका फर्स्ट फेज का प्लान है इनका ये। जी। तो हेडलाइंस पढ़ते हैं थोड़ा। स्टार टाइम्स में मेरे को फ्रंट पेज हेडलाइन, जैसे कल योगी जी आए थे यहाँ पे तो हर जगह फ्रंट पेज में योगी हैं। स्टार टाइम्स में मायावती जी का बयान है फ्रंट पेज पे, जो बोल रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों के लिए सपा दोषी है। और ये कहते हैं कि मायावती ने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराया और कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना हुआ है, लेकिन सपा की सरकार में मुजफ्फरनगर कांड की आड़ में इस भाईचारे को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये मायावती जी का आरोप है। और यहाँ पे योगी जी तो कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं कि सपा का विकास कब्रिस्तान तक ही रह गया। तो एक मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि मुजफ्फरनगर दंगे हुए, बहुत जाट और मुस्लिम के बीच बिल्कुल भाईचारा खत्म हो गया जैसे उन्होंने कहा। अब ऐसा माना जा रहा है इलेक्शन से पहले कि वापस एक साथ आ रहे हैं। आपके भी स्टेज में अल्लाह अकबर के भी नारे, हर हर महादेव के भी नारे, आपने बोला अब सब साथ हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या असली में ये साथ है या अभी भी उतनी ही नफरतें हैं, उतनी ही डिवीजन हैं, उतने ही इश्यूज हैं? एक इंसिडेंट की बस ज़रूरत है कि फिर से, क्योंकि मुजफ्फरनगर सवाल जैसा कोई एक और छोटा सा कुछ हुआ तो फिर पता चलता है कि दोनों में कितनी दुश्मनियां हैं। वैसे सब ऊपर ऊपर से बोलते हैं हाँ भाईचारा है, खुश हैं, सब साथ रह रहे हैं। कवाल में जहाँ की ये घटना थी वहाँ पे जिस बिरादरी का नाम लिया वो वहाँ है नहीं। ये जो पंचायत थी ये किसी एक बिरादरी की नहीं थी। और जो हम वो करते हैं, हम कोई एक किसी कम्युनिटी उसका बिरादरी का कोई संगठन नहीं चलाते। तो बहुत लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो किसी उसके अध्यक्ष होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप वो तो बात उनसे कर सकते हैं। हम तो किसान की उसकी बात करते हैं। पर जैसे आप तो यहाँ के निवासी भी हैं ना, आप किसान भी हैं, लेकिन आप मुजफ्फरनगर को जानते हैं, यहाँ के आसपास लोगों में क्या चल रहा है जानते हैं। तो आपको लगता है वाकई में भाईचारा है या ये बस ऊपर ही ऊपर से अभी लग रहा है ऐसा, और असली में? क्योंकि एक और नैरेटिव जो हमने बहुत सुना वो है लोगों में ये बड़ा डर है कि अगर सपा को वोट देंगे तो मुस्लिमों को हम फिर से दंगा भड़ गया। परसेंट नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ये नैरेटिव बड़ा है। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना कि 80-20 का। हाँ। भाई 80 लोगों को ये डरा रहे कि 20 तो हमें नुकसान कर देंगे। तो वो सोचने वाली बात है कि किसको किससे डराया जा रहा। वो उनका एक एजेंडा है, वो चुनावी एजेंडा है, उससे उसको लाभ मिल जाता है उनको। वो अब चलने वाला है नहीं देश में कहीं पे भी। वो तो पुराना मॉडल हो गया। अब जितनी बार वो चल गया भाई। हो सकता है कि एक बार उसने रेस जीत ली हो एक जमाने में। अब तो नए मॉडल आ गए, नए विकास के मॉडल आ गए। अब तो बात उस पर कर रहा, बात चांद पर जाने की, उस पर जाने की करते हैं, सूरज के नजदीक चक्कर लगाने की करते हैं। तो एक दो और हेडलाइन उसी दौर में जाना चाहते हैं, तो वहां पे तो नहीं अब होगा। आपको लगता है लोग ये नहीं अब पसंद करेंगे? वो नहीं करेंगे। ठीक बात। एक दो और हेडलाइन देख लेते हैं। दैनिक जागरण ने कल योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे, उनको हेडलाइन बनाया है अपना कि भाजपा राज में नहीं हो सकता दंगा। तो ओवरऑल जो उनकी पूरी स्पीच थी वो दंगा, 80-20 और इस कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द थी। कानून व्यवस्था को लेकर हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका भी एक बहुत जेन्युइन कंसर्न था। इसके अलावा फ्रंट पेज पे दैनिक जागरण की कोई खबर ही नहीं है, विज्ञापन है इस एक खबर के अलावा। सेकंड पेज पे फिर से मोदी जी ने कल एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया है हैदराबाद में, वहां पर उसकी खबर है। और मायावती दूसरी खबर है। मेरा एक सवाल है, बीजेपी पेपर्स अगर हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ, दैनिक जागरण का। हाँ, दैनिक जागरण जनता का वो क्यों धोखा दे रहे। तो मैं एक अपने उस सवाल पर आता हूँ कि राकेश जी, आंदोलन किया आपने लगातार, और उस आंदोलन के बिना पर यहाँ पर राजनीति और चुनाव में जा रहे, पर आप राजनीति से इतना दूर क्यों? क्योंकि आपने एक दो बार कोशिश अतीत में की है, फिर आप असफल रहे। कोशिश करी हमने। तो फिर से मैं जानना चाह रहा हूँ कि राजनीति में आप क्यों सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं बन रहे हैं? ये बाहर से रहते हुए राजनीतिक बयानबाजी आप करते रहते हैं। राजनीतिक बयानबाजी कहाँ करी हमने क्या कहा भाई किसी? मतलब कोई समस्या पे बोलना राजनीति होती है क्या? भाई हमने कहा कि मंदिर तो हमारे गांव में जो भूमियां होती है वो हमारे गांव का मंदिर है। तो हमने तो ये कहा उसका तो कोई फंड अवेलेबल करा नहीं कि अपने गांव के भूमियां होता है कि जहां भूमि पूजन करते हैं सबसे पहले, और वहां पे ही गांव बसता था। हमने तो उसकी बात करी है। हमने तो राम तो हमारे साथ चलता था हमेशा, वो तो हमारे घर में रहता था।
जो अनपढ़ लोग थे हमारे बाबा दादा वे, उनके साथ में खेत में जाता था, वो तो 4 बजे उठता था आराम, तो वो तो साथ रहता था। जब वो हल जोड़ता था अंधेरे में, तो हमारे बैल लोग भी वे समझते थे उसकी भाषा, वे कहते थे ले भाई राम का नाम, वो तो साथ रहता था हमारे। तो इन्होंने दूर कर दिया। और भजन और भोजन तो वो लेकर आए हैं, भजन और भोजन तो एकांत का है, शांत एकांत गुफाएं, वे उनको उनके नाम पे राजनीति करना, तो राजनीति तो वे कर रहे हैं उनके नाम पे, उसको ओपन कर दिया। नहीं, जैसे आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं कि भाई किसानों की आपने खराब स्थिति का भी जिक्र किया, तो उसको बदलने का सबसे सही तरीका इस देश में क्या है कि आप राजनीति में आइए। अच्छा, केवल आंदोलन, राजनीति में उतरना, ये बगैर फ्री के मिलेंगे, बगैर इलेक्शन लड़े क्या खर्चा करने की जरूरत है? ये फ्री के ही नहीं सारे, एक दिन में दोनों हाउस से बिल कानून वापसी हुआ, तो इससे बढ़िया कहाँ मिलेंगे? हाँ, ये ठीक है। मेघना, कुछ हेडलाइंस है, और एक तो योगी जी काफ़ी कश्मीरी पंडितों से कंपेयर कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में कि पलायन हो गया, और एक बहुत ही अच्छी हेडलाइन है यहाँ पे कि पलायन तो याद रहा पर कैराना की प्रत्याशी को भूल गए मुख्यमंत्री। तो मतलब वो स्टेज पे जाके अपने प्रत्याशी का नाम नहीं लेते, लेकिन एक सेट फॉर्मूला है उनका 80-20 वाला, ये पलायन का इसका उसका। वो चलेगा नहीं है, वो चल गया, वो तो आपने कह दिया, इरिटेट हो गए लोग। कश्मीर पाकिस्तान चलता है यहाँ पे, कश्मीर की बातें वो कश्मीर चला यहाँ पे ना, कश्मीर नहीं चलता, लेकिन हिंदू मुस्लिम जिन्ना और पाकिस्तान चलता है कभी कभी। अच्छा, वो 2.5 महीने के कांटेक्ट में है सब चीजें। लेकिन मैं ना कल हम वो चरथावल गए थे, वहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो एक कुछ यंग लड़कों से मिला, तो उनको पूछा समस्या क्या है, तो पहले तो बोले कुछ समस्या है नहीं, और दूसरी चीज बोले कि हमें हिंदुत्व बचाना है, हमारे पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, पेंशन नहीं है बुढ़ों के पास, पर लेकिन हमें हिंदुत्व बचाना है इसलिए ये करना है। तो मुझे आप बताइए कि इस एरिया के आप निवासी हो, तो मेन इश्यूज क्या दिखाई दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम को छोड़ के? क्या इश्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको कि लोग वोट देंगे? रोजगार, हमारा काम ठीक चल रहा है यहाँ पे, सब अपना, जिसको ई रिक्शा चलानी वो ई रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रहा, जिसको दुकानदारी वो दुकानदारी कर रहा, ये सारा काम ठीक चल रहा। रोजगार दे दो, बिजली सस्ती कर दो, सड़कें ठीक बनवा लो, इंडस्ट्रीज अगर उसमें नौकरियां मिल जाए, उससे ठीक है। यहाँ पे फसलों के दाम मिल जाए। एक बीजेपी का बड़ा स्ट्रॉन्ग पिच है लॉ एंड ऑर्डर, एक तो यहाँ पे ऐड भी बोला है ना, तो ऐड क्या है इसमें? निडर होकर बहु बेटियां अब जाती हैं घर से बाहर, ही अमर उजाला का बैनर एडवर्टीजमेंट है। अरे मजबूरी है, कैमरा कलम पर बंदूक का पैरा है, ये सब मजबूरी है, ये लिखना पड़े इनको। पर आप निष्पक्ष होके ये बताइए, क्योंकि ये बहुत बीजेपी भी बोल रही है स्थिति खराब थी यहाँ पर, क्यों आखिर? क्योंकि हमने भी लोगों से प्रचार में जाते हैं, वैसे तो नहीं। आप जाओ, आपकी जाओ एक रिपोर्ट लिखवाना, देखा आपकी लिख भी देगा क्या कोई? अच्छा, अभी भी ऐसी ही हालत है? हाँ, अभी है, रिश्वतखोरी बढ़ गई। अच्छा, हाँ, और पक्षपात बढ़ गया। पक्षपात किसके पक्ष में? पक्षपात भाई, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो जिसके चाहेंगे तो झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। आप कोई रिपोर्ट दर्ज करवा लो, वे चाहेंगे तो हो जाएगा, और तो दूसरे वाला की सच्चाई भी है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। लेकिन ये एनकाउंटर वगैरह जो बोलते कि योगी जी एनकाउंटर कर देते, ये बहुत मतलब वो एक डर पैदा हो गया है लोगों में, क्रिमिनल्स में। ऐसा बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इसकी वजह से ठीक हो रहा है क्योंकि योगी जी किसी को माफ नहीं करते, शूट कर देते हैं सीधा। आपको दिखाई दे रहा है? कहीं कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। हाँ। अच्छा, मैं एक और मुजफ्फरनगर का एक अखबार है, मुजफ्फरनगर बुलेटिन, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी भी ऐसा अखबार है, 4 पन्ने का अखबार है, लेकिन ये अखबार अभी भी ब्रॉडशीट पे छपता है, पुराने ज़माने का। जो आजकल के अखबार हैं उनसे ज़्यादा चौड़ाई है इस अखबार की, जो पहले आता था। और इस पर एक एडवर्टीज़मेंट है छोटा सा, उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये अखिलेश यादव के पक्ष में है। यह मुजफ्फरनगर है। अलीगढ़ वाले और उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा पर ताला लगाएंगे अखिलेश यादव, और ऐसा कोई ताला नहीं होता जिसकी चाबी न बन सके।
तो ये फिल्मी डायलॉग में अखिलेश यादव का एक एडवर्टीजमेंट आया है और ये इस अखबार की भी सारी बड़ी खबर, क्योंकि लोकल मुजफ्फरनगर का है और कल योगी आदित्यनाथ यहाँ पर थे तो उसने 8 कॉलम की पूरी एक खबर बनाई है। इसके अलावा इस पे एडवर्टीजमेंट हैं, लगभग फ्रंट पेज में योगी के ही सारे, फ्रंट पेज है, बिल्कुल हेडलाइन। शाम में नहीं, शाम में मायावती मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए तो रहनी चाहिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री जी सुषमा आनी चाहिए, तो वहाँ के क्षेत्र में लीडिंग उसमें होनी चाहिए उनकी खबरें। आपसे एक सवाल, आंदोलन की ही बात मैं फिर से कर रहा हूँ, किसानी की बात। अगर ये विकल्प आपको अपने बच्चों के लिए चुनना है कि किसानी में लगाएंगे या अच्छी नौकरी या रोजगार इस तरफ भेजना है, तो आप अपने बच्चों को क्या प्रेफर करेंगे? भाई जिस हिसाब से पढ़ाई है उसी हिसाब से अपने काम धंधे कर लो, यही है। किसानी में लगाना चाहेंगे? किसानी में इतनी खेती वो कहाँ है? देखो क्या है कि यहाँ पे ज्वाइंट परिवार है और ज्वाइंट परिवार में ये है कि एक दो अपना खेती में लग गया, एक दो कहीं ना कहीं नौकरी रोजगार कर लिए, एक घर में शहर से एक मकान बना लिया शहर में, वहाँ पे बच्चे सब पढ़ लिए एजुकेशन, क्योंकि शहर में कुछ ठीक सी है तो वहाँ पे पढ़ लिए। अनाज गांव से आ गया, उसने 2 रुपया कहीं से कमा लिए नौकरी पेशे में, वो कुछ गांव में लगा दिए, तो आपस में ज्वाइंट फैमिली से काम चलता है, एक सिस्टम है। पर आप ये कह रहे हैं कि किसानी इतना ऐसा धंधा नहीं है, तो किसानी का ये है कि गांव में हम रह रहे, हमको मकान दादलाई मकान मिल गया फ्री का, वहाँ पर अनाज पैदा हो जाता है, वो अनाज हमको मिल गया, जो शहर में रह रहा है उसका ले भी मिल गया, वहाँ से दूध मिल गया, तो गांव में जाते हैं तो घी गांव वाले दे देते हैं, उसके लिए वो कुछ गांव में लेकर चला जाता है। तो ज्वाइंट परिवार अगर रहेगा तो दोनों चीज चाहिए हमको। तो आप ही के सवाल से जवाब से एक सवाल पैदा होता है, तो फिर किसानी में इसका मतलब है कि रिफॉर्म की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, तो आप फिर इतना आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं किस चीज का? वो तो रिफॉर्म के लिए ही लाए गए थे, रिफॉर्म के लिए थे, पढ़ा कानून कागजों में तो पढ़ा होगा, उसके रिजल्ट क्या है वो पढ़े, वो तो लागू ही नहीं हुआ तो कहाँ से रिजल्ट देखे? लागू तो हो तो रहा, लागू वैचारिक रूप से आप पढ़ के देखो उसको, इनका पूर्ण रूप से मंडी सिस्टम आप ले लो, इन्होंने कहा कि माल आप कहीं पे भी देश में बेच सकते हो, पहले भी बिकता है माल, तो पहले ज्यादा बिकता था, अब उन्होंने बंदिश कर दी कि आपका एक क्रय केंद्र है, आप इसी पे बेचोगे, यही आप बाहर ले कहीं जा सकते, आप बेचो, कहाँ बेचोगे आप उसको? मंडियों की आमदनी कम होगी, आप उसका पूरा डाटा उठा कर देखो। अच्छा। और मध्य प्रदेश में अभी 178 मंडियां बेचने निकाल दी उन्होंने कि मंडी की खाली जगह में इसको बेचेंगे, इसमें इंडस्ट्रीज लगाएंगे। तो धीरे धीरे इनकी नजरें उन पे हैं। भाई मंडी कमजोर मंडी कैसे हुई? जब उस पर आड़त नहीं आई, जब उस पर कमीशन नहीं आया, तो कमजोर मंडियां होगी, और उसको फिर कह लेगा ये खाली जगह होगी तो इसको बेचेंगे। तो इसका मतलब बिहार में मंडियां बंद होने से आमदनी बढ़नी चाहिए थी बिहार की। मंडी एक किसान का प्लेटफार्म है, वहां भाव नहीं तय होते, वो एक प्लेटफार्म है, वहां पर रख के आप ले जा सकते हो, एक स्थान होगा। जैसे बगैर प्लेटफार्म के ट्रेन नहीं रुक सकती, ये किसान का एक प्लेटफार्म है मंडी। भाई किसी को कुछ नहीं तो मैं अपनी मंडी में लेकर चला गया, भाई वहां आड़ती है, कोई ना कोई तो आएगा लेगा मेरा माल, नहीं होगा तो भाई वहां पे गोदाम होगा, उसमें रखने की व्यवस्था थी। अगर मंडी एक्ट को पढ़ोगे तो उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप कहोगे किसी एक व्यापारी है वहां से ही खरीद के जाओगे आपके गांव से ही, तो अपनी मर्जी पर खरीदेगा वो जी। तो ये मंडी बेचने का एक पहली सीढ़ी है जी। फिर उसके बाद में वो अपना काम करते रहेंगे। जब है ही नहीं तो गांव से लेकर कहाँ जाएगा आदमी? प्रॉब्लम यहाँ पर ज्यादा पर आप लोगों के ट्रस्ट की प्रॉब्लम है। आप मोदी गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते कि ये अच्छा रिफॉर्म लाएंगे ना। कहाँ जाएंगे बच्चा? वो तो कंपनियों की सरकार है। अगर सरकार ये बीजेपी की होती और सरकार इस देश के संविधान से चलती, देश के लोकतांत्रिक प्रणाली से चलती, तो बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। सरकार आती रहती है, जाती रहती है।
तो आपका ये कहना है कि कंपनी की सरकार है, कंपनी चलाती है सरकार को। तो अभी आपको फिर रिफॉर्म्स का कोई होप नहीं है? मतलब ये सरकार से अभी फिर से बातचीत करके फिर कोई रिफॉर्म कर दे, आपको जैसे रिफॉर्म चाहिए वैसे? नजदीक को भी नहीं जाने के। क्यों? तो जाकर दिखवाइयो क्यों, क्या थी? अच्छा, चुनाव का माहौल है तो अब अभी देश ने कानून वापसी की बात करी थी, सत्ता वापसी की नहीं करी। कानून वापसी अभी तो नारा लगा ही नहीं कि सत्ता वापसी की। वो तो नारा दिया ही नहीं अभी तो बहुत ऑप्शन है। तो देंगे आगे? आप देंगे सत्ता वापसी का नारा? ये छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर ये कानून या कोई इस तरह की पॉलिसी लेकर आएंगे, उसमें से दो चीज होगी, या तो पॉलिसी बदली जाएगी या सत्ता बदली जाएगी। ये लेकर आओ कोई भी। इससे अब सवाल आता है कि अब चुनाव के टाइम में बहुत ये क्वेश्चन होता है कि ये ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, जेड टीम है, वाई टीम है। आप किसकी टीम में हैं? कौन सी टीम है? कौन सी टीम है और किसकी टीम में है? तो नहीं, हम तो भारत सरकार की सभी टीम होती है। अगर निष्पक्ष हो तो देश में सभी लोग ये रहता है कि अगर जिसकी सरकार है, भारत सरकार, सब उसको मानते हैं सबको, लेकिन वो निष्पक्ष होकर काम करें। देश के प्रधानमंत्री या किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री, वो जब चुनका आ जाता है तो उसके लिए सब बराबर है। फिर वो किसी एक पार्टी के लिए काम ना करे। अगर वो पार्टी के लिए काम करेगा तो भाई उसको हमको कहना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हम फिर सरकार है, उसी से हमारी डिमांड रहती है, उसी से हम अपना काम करते हैं। तो हम तो सब भारतवासी हैं, हम टीम किसी का नहीं बनना चाहते। आखिरी सवाल राकेश जी है, हम आखिरी पड़ाव पर हैं। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, वहाँ पर किसानों के ऊपर एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, चढ़ा दी। आखिरी में उस घटना के पहले ही दिन आपने जाकर एक समझौता करवा दिया और कंपनसेशन की बात होगी। आपने कहा सब कुछ ठीक ठाक है। बाद में किसान मोर्चे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस तरह से जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक FIR में नाम नहीं होगा, तब तक हम समझौता नहीं करेंगे। तो ये जो हड़बड़ी थी, ये आपकी हड़बड़ी किस तरह की थी? क्या आपने किसान मोर्चे के बाकी नेताओं से कंसल्ट किए बिना ये कदम उठाया था? आखिर ये गफलत क्यों पैदा हुई? वहाँ पे हालात, स्थिति, समय और मुद्दा, उसको देख के ये सब डिसीजन लिए जाते हैं। और जो वहाँ मौके पर होता है उसी को पूर्ण रूप से, वहाँ पे संयुक्त मोर्चे के भी 9 लोग थे वहाँ पे, और करीब 10,000 लोग थे और उनका परिवार था सारा जी। हर जगह हालात को देखकर डिसीजन लिया जाता है। तो जो वहाँ पर डिसीजन लिया वो ठीक था भाई। 50 लाख कंपेंसेशन उनका मिला, उनकी नौकरी की बात हुई, और जो घायल थे उनको भी 10-10 लाख रुपए की बात हुई थी। अजय टैनी पे मुकदमा लिखा गया, 120B का मुलजिम है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ और वो हटाया नहीं गया। उसका नाम भी तब तक दर्ज नहीं, तब तक एक हफ्ते बाद उसका नाम आया। एक हफ्ते बाद दर्ज हुआ, आपने उसी दिन घोषणा की? नहीं, उसी दिन FIR में दर्ज। नहीं, अजय का नाम एक हफ्ते बाद दर्ज हुआ। कौन कह रहा है? FIR की कॉपी है, उसमें नाम दर्ज है, 120B का मुलजिम है, सेम डे, उसी दिन 2:30 बजे रात के। अच्छा। हाँ, पहली FIR में नाम है उसका। अच्छा। हाँ भाई, गिरफ्तार ना करो, निकाल दिया हो कुछ, वो कह नहीं सकते, लेकिन नाम दर्ज है, 120B का मुलजिम है और नाम दर्ज FIR हुई है उनकी। हमारी ये जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते बाद जब इस मामले को परसू किया, तब जाकर इस मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम दर्ज हुआ। राकेश जी कह रहे हैं कि पहले ही नहीं, बेटे का नाम भी उसी में ही था और अजय टैनी का भी नाम उसी में ही था। दोनों का FIR में पहले में नाम दर्ज। अच्छा, तो सवाल बस इतना ही था कि कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से ये संदेश जाता है कि संयुक्त किसान मोर्चे में और राकेश टिकैत के बीच में उस तरह का समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप अलग रास्ते चले जाते हैं, वो अलग रास्ते चले जाते हैं। दिल्ली से बोलना या जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ की सिचुएशन को देख के, और बाहर वाला तो वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाता कोई भी जी। वहाँ पे क्या स्थिति है, जैसे लोग क्या कहते हैं वहाँ पे, या और भी हमने बहुत चीज़ें सुनी, ये डेड बॉडियों को नहीं उठने देना चाहिए था। हाँ। वो एक नेचुरल प्रोसेसिंग है। आप किसी की बॉडी को कितने दिन रोक सकते हो? क्या हम कोई भी आदमी आंदोलन डेड बॉडियों पर करना चाहते हैं? वो इंसानियत के भी खिलाफ है।
और इतना कोई कमजोर वो नहीं है, और 50 लाख रुपए कंपनसेशन वहाँ पे उसी टाइम पे उन्होंने करा, और वो सबकी मौजूदगी में, जो भी समझौता है सबकी मौजूदगी में। यार हमने बहुत लोगों को ये कहा, कई लोगों ने हमको कहा कि ये आपने ठीक नहीं करा जी। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, हमारे से हो गया हो, हमारे पास में कुछ वो जिसमें जो डेड बॉडी के जो बॉक्स होते हैं वो फ्रिज वाले मकावे हैं, 5 रखे हैं। एक गांव में रख लो, 5-6 गांव में काम आ जाएगा। मैं आपके घर पर रखवा देता हूँ, उसको खाली है, उसमें डेड बॉडी नहीं है। अपने घर पर रखवा दो, कोई चाहेगा तो 5-6 गांव में आपके वहां से ले जाएगा, फिर आपके घर पे रख जाएगा, वहीं रख देना। तो कह लेना ना, ये नहीं, अपने घर पे बॉक्स नहीं रख सकता कोई, और दूसरे की डेड बॉडी उसके घर पर रखी रहे। ग्रेट, थैंक यू सो मच टिकैत जी, हमसे बात करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। आप जाते जाते हमें बता दीजिए, शार्ट टाइम्स के बारे में आप कुछ बता रहे थे हमें। ये शार्ट टाइम्स में तो जो ये छापते हैं, ये बसपा से विधायक रहे, इनके भाई चाचे 3, 1 MP और 2 विधायक बसपा से ही रहे ये। तो इसीलिए भाई फ्रंट उस पर तो देंगे, जिस घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो भाई उनको देना पड़ता है। तो ये देखिए कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। कनेक्शन तो देखो, कनेक्शन रीडर्स को पता नहीं चलता, लेकिन नहीं तो उनको प्राथमिकता तो दोगे ना। जब आपके घर में MP उन्होंने दिया, आपके घर में 2 विधायक दिए, तो इतना तो उनका फ्रंट पेज खबर भी मायावती की होनी चाहिए बिल्कुल, क्यों नहीं मिनिमम। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। दिस वाज अनदर इलेक्शन शो कम मॉर्निंग शो। सब देख लिया, अब ये देखिए। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds and thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।